नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू जी के प्रथम पेशवा थे। शाहू जी महाराज को मराठा साम्राज्य के छत्रपति बनाने में बालाजी विश्वनाथ ने अहम भूमिका निभाया था। बालाजी विश्वनाथ एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने चतुर बुद्धि और अनुभव से युवा छत्रपति को राज्य संचालन में मदद किया। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि करके दक्खन में चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त किया, जिसके बदौलत मराठा साम्राज्य पुनः दक्खन में दृढ़ हुआ। 1720 में बालाजी विश्वनाथ का निधन हुआ। बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव 20 वर्ष की आयु में पेशवा बने। इन्होंने 20 साल तक पेशवा का पद संभाला। इनका अधिकतर समय युद्ध भूमि में बीता। 20 साल के कार्यकाल में बाजीराव पेशवा ने 40 युद्ध लड़े और हर युद्ध में अजय रहे। इन्होंने नर्मदा के पार दिल्ली की सीमाओं तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। 1740 में 40 वर्ष की आयु में बाजीराव पेशवा का निधन हो गया। बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने। इन्हें नाना साहब भी कहा जाता है। नाना साहब पेशवा के कार्यकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। अफगानिस्तान की सीमाओं तक मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। अटक से लेकर कटक तक मराठा ध्वज फहरा दिया गया। शाहू जी महाराज के निधन के बाद नाना साहब ने मराठा साम्राज्य के कामकाज पूर्ण रूप से अपने हाथों में लिया। इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं को पराजय का सामना करना पड़ा था। इस हार ने उत्तर भारत से मराठाओं का वर्चस्व खत्म कर दिया। 1761 में बालाजी बाजीराव का निधन हुआ। माधवराव प्रथम। बालाजी बाजीराव के निधन के बाद 16 वर्षीय माधवराव पेशवा बने। माधवराव जब पेशवा बने तब मराठा राज्य की बड़ी दुर्दशा थी। पानीपत के हार ने मराठाओं का वर्चस्व खत्म कर दिया था, पर इस युवा पेशवा ने अपने कुशल शासन से 10 वर्ष के अंदर खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लिया। उत्तर भारत में पुनः मराठा आधिपत्य स्थापित कर दिया। माधवराव पेशवा के नेतृत्व में एक बार फिर मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। दुर्भाग्यवश 1772 में बीमारी के चलते 27 वर्ष की अल्पायु में माधवराव पेशवा का निधन हो गया। उनका अल्पायु में ही चल बसना मराठाओं के लिए काफी नुकसानदायक रहा, क्योंकि माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य बिखरने लगा। नारायण राव। माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने। उनमें उनके भाई माधवराव का कोई भी गुण नहीं था। वे मराठा राज्य के सबसे कमजोर शासक थे और मराठा साम्राज्य के पहले और एकमात्र पेशवा जिनकी हत्या हुई। इनकी हत्या इन्हीं के चाचा रघुनाथ राव के द्वारा हुई थी। सवाई माधवराव। सवाई माधवराव नारायण राव के पुत्र थे। वे नाम मात्र के पेशवा थे। इनके समय शासन नाना फडणवीस चलाते थे। इनके समय तक मराठा शक्ति पूरी तरह से बट चुकी थी। इन्हीं के शासन में पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। सवाई माधवराव के कार्यकाल में आखिरी बार सभी मराठा शक्ति पेशवा के परचम तले युद्ध लड़ी थी। इनकी मृत्यु आत्महत्या करने की वजह से हुई। बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा थे। वे रघुनाथ राव के पुत्र थे। इनके समय में दूसरी और तीसरी एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पराजय के बाद इन्होंने अंग्रेजों का सहायक संधि स्वीकार किया, जिसके तहत मराठा साम्राज्य खत्म हो गया और बाजीराव को पुणे से निष्कासित कर दिया गया। इन्होंने अपना अंतिम समय कानपुर के पास बिठूर में गुजारा। इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहेब ढोंडूपंत, जिन्होंने 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी।